और यहाँ पे इसके स्क्रीन एंटायर स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। शॉर्टिंग कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक एरे ले लिया, लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया 21, 45, 2, 9, 66, 23। ये कुछ हमारे पास कंटेंट है, 1 2 3 4 5 6 कंटेंट है। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही तो होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको रखना है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट को रखना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ पे अगर हमें बड़े से छोटा या फिर छोटे से बड़े करना है, छोटे से बड़े करना है यानी कि जहां पे 21 है, जहां पे 21 है वहां पे आना चाहिए 2, राइट? तो ये चीज अपने आप से कैसे मैकेनिज्म इसको डिसाइड करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 को 45 से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? कंडीशन, if x of 0, अगर 0 यानी कि 21 45 से बड़ा है तो उसके प्लेस को अदल बदल कर दो, नहीं तो ठीक है, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने दो। तो यहां पे मैंने क्या किया, x of 0 if x of 0 is greater than x of 1, ओके? तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें इसको अदल बदल करना है। अब मैंने कल आपको बताया था एक चीज कि अगर x of 0 या फिर x of 1 में कोई चीज है, दो चीजें हैं, यानी कि मेरे दोनों हाथ में कोई चीज रखी हुई है और मैं चाहता हूं इन दोनों को एक्सचेंज कर लें, आइए, तो पॉसिबल तो नहीं है ना, मेरा एक भी हाथ खाली नहीं है, एक हाथ में कुछ रखा हुआ है, दूसरे हाथ में भी कुछ रखा हुआ है हथेली में। तो इसको हमें एक्सचेंज करने के लिए या तो मुझे इस वाले हाथ की चीज को कहां रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, फिर ये हाथ खाली हो गया। अब ये वाली चीज को मैंने कहां रखा, इस हाथ में रखा, अब ये हाथ खाली हो गया, अब इस हाथ से मैंने इसको उठा लिया, हो गया एक्सचेंज। क्योंकि हम ऐसे करके, वो नहीं होते मदारी जो ऐसे करते हैं, वो वाले तो हमें नहीं कि हम एक को फेंकेंगे दूसरे कैच कर लेंगे, राइट? गिरने की संभावना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल, यानी कि जब हम एक चीज को दूसरी जगह पे रखना चाहते हैं तो हमें एक थर्ड वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। और थर्ड वेरिएबल को आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे टेम्प लिख सकते हो, चाहे, है ना, टेम्प लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया इसको टेम्प, ठीक है, टेम्प। तो मुझे क्या करना है, एक्स ऑफ 0, क्लास क्लास में चल रही है, प्रैक्टिस कर रहा है। कौन सा ट्रेनर कौन सा है? हाँ, अच्छा, अभी किसकी क्लास है? अच्छा, प्रैक्टिस, तो बैठ के कर लो यहाँ से, यहाँ प्रैक्टिस, अभी यहाँ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सर। इसके बाद जब सर आ जाएंगे तो यहाँ वहां से ले आना। सर नहीं है,
हाँ, प्रप्रीत है ना? प्रप्रीत हो क्या क्लास? हम्म, हाँ प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना? हाँ तो यहाँ पे टेम्प में मैंने क्या कर लिया, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को उसमें डाल दो। यानी कि मैंने क्या किया, टेम्प में असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑन नहीं है क्या? तो हमें कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि कैसे हम इस पे काम करेंगे। ओके, तो टेम्प में हमने क्या किया, एक्स ऑफ, अगर ऐसा है, कंडीशन अगर ये सही है तब, नहीं तो नहीं करेगा ये, ठीक है। अब एक्स ऑफ हमने क्या किया, एक्स ऑफ जीरो को हमने कहां डाल दिया, टेम्प में। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब एक्स ऑफ जीरो क्या खाली हो गया? खाली तो नहीं हुआ, बट क्या हुआ, इसकी वैल्यू को हमने उसमें असाइन कर दिया, मतलब दोनों बराबर हो गई। तो एक तरह से हमने उसको सेव करके रख लिया। अब एक्स ऑफ जीरो में, एक्स ऑफ जीरो में हमने असाइन कर दिया किसको, एक्स ऑफ वन को। कुछ चाहिए? हाँ, यानी कि अब हमने क्या कर लिया, एक्स ऑफ जीरो में एक्स ऑफ वन की वैल्यू को डाल दिया, करेक्ट। अब एक्स वन जो पहले खाली हो गया था उसमें किसकी वैल्यू आ गई, एक्स ऑफ वन की वैल्यू आ गई। अब एक्स वन खाली हो गया, तो टेम्प में वैल्यू कौन सी पड़ी है, एक्स ऑफ जीरो की, उसको हम किस में डाल देंगे अब, हो गया। तो यहां पे जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा आपका एक्स ऑफ वन में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, टेम्प, जो स्टार्टिंग में हमने रखा था, ठीक है। अब इसको समझो पहले फिर से, एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू कहां रखी हमने, टेम्प में। एक्स ऑफ जीरो खाली हो गया, अब एक्स ऑफ वन की वैल्यू किस में डाल दी, एक्स ऑफ जीरो में। एक्स ऑफ वन खाली हो गया, अब एक्स ऑफ वन में किसकी किसकी कौन सी वैल्यू डाल दी, बदल गया ना, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो ऐसा करे, नहीं तो ना करे। अगर एक्स ऑफ जीरो बड़ा है इससे तो, लेकिन अभी क्या है, छोटा है। चलो इसको देखते हैं, समझ में आया कंसेप्ट? यही कंसेप्ट चलेगा एक्स ऑफ वन ऑफ एक्स ऑफ टू, फिर एक्स ऑफ टू ऑफ एक्स ऑफ थ्री, ऐसे करके हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। छोटे बड़े का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, देखो लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला बजा के बैठ जाएगा, जो सबसे बड़ा मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखो, पहले मैं बता देता हूं मैं, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहां पे लगा ली, देखो आधा घंटा लगेगा समझाने में, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ऑफ एक्स, ये हो गया। इसको मैं कट कर रहा हूं मैं, और यहां पे रख रहा हूं, क्योंकि सिंटेक्स वहां से स्टार्ट हुआ है, एरे। और मैंने यहां पे क्या कर लिया, अरे कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है क्या, इमरान, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, यहां पे इसको रख दिया। अब इसके बाद क्या किया मैंने, सेम सिंटेक्स को मैंने यहां पे भी कॉपी करके पेस्ट किया। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। कोई चेंजेस नहीं आया, क्यों, कंडीशन ही फॉल्स था। लेकिन अगर मैंने यहां पे 211 कर दिया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यानी कि अब प्लेसमेंट चेंज होनी चाहिए। चलो दोबारा से देखते हैं, समझ में आया? अब क्या होगा, अब देखो 212 खिसका, कहां खिसका, आगे की ओर खिसका। अगर नहीं भी खिसकता तो 45 बड़ा था, इसके पहले वाले केस में, ऊपर वाले में देखो, यहां देखो, जब 21 वैल्यू थी, है ना। तो अब क्या होगा, हमें 45 को आगे बढ़ाना है ना कि 21 को, यहां पे।
क्योंकि हमने तय कर लिया कि कौन सा बड़ा है। अब 212 को हम 2 से कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है? क्लियर? 212 को हम 2 से कंपेयर करेंगे, फिर 212 आगे बढ़ेगा, फिर 9 से करेंगे, फिर 66 है। लेकिन अगर मैंने यहां पे 666 66 ही बोलते हैं ना, अगर 666 में लिख दिए तब क्या करेगा? वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर 666 आगे वाले से कंपेयर करेगा और अपने आप को फिक्स करके छोड़ देगा। ठीक, आई प्लीज। अब नेक्स्ट, क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? ऑनलाइन है तो अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन फिक्स हो गई हमारी, कौन सी वाली? सबसे लास्ट वाली। तो उसको कंपेयर करना बेकार है, अगली बार उसको कंपेयर कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगा वो कितना चलेगा? एक कम। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक कम चलेगा, उसके बाद फिर एक कम करते 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 सेट हो जाएंगे सारे। मैनुअली हो गया। क्या? मैनुअली हो गया। ये तो मैंने मैनुअली किया है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आया? आप सुन पा रहे थे वहां पे? ठीक है, समझ में आया कि कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं अपनी? ये शॉर्टिंग नहीं है, ये आपको मैकेनिज्म है, ये एल्गोरिथम है, कैसे बनाया जाए किसी चीज का फॉर्मूला ये। तो हमने क्या कर लिया यहां पे? हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप यहां पे आगे बढ़ गए। अब बार बार लिखेंगे नहीं, अब क्या करेंगे? लूप, लूप क्रिएट करेंगे। लूप क्रिएट करें। अब इसी को हम एक फॉर्मूले में उतारते हैं कि हमें तो पता नहीं है कितना लेंथ, हमें क्या पता, हो सकता है 100 हो सकता है 2 ही हो। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में उतारते हैं, इस वाले को। यहां पे क्या किया मैंने, पहले मैं इसको कमेंट कर दूं, अफेक्ट करेगा एक और। यहां पे अब मैं फॉर लूप यूज करने जा रहा हूं, फॉर आई। अब ये जो लिखा है भाई, इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू हाँ आई प्लस प्लस, हाँ ठीक है। अब क्या किया मैंने यहां पे, अब मैंने कंडीशन लगाई, कॉपी कर रहा हूं इसको। ये कंडीशंस मैंने ऊपर लगाई थी, ठीक है। अब 0 का मतलब आई, ठीक है, और 1 का मतलब आई -1, सॉरी आई +1, ठीक है। 0 को हम 1 से, 1 को 2 से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो जहां पे 0 है वहां पे आ जाएगा हमारा आई, है ना, आई 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 आई, आई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पहले का आउटपुट ये है और उसके बाद का आउटपुट हम चेक करते हैं।
अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक एलिमेंट को लास्ट में किया है। हाँ, 6 को नहीं, 21 को भी देखो ना। हाँ, स्टार्टिंग से कंपेयर किया उसने, है ना, क्योंकि 21 सुनो, क्योंकि 221 जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या बैठा था, 666 बैठा था, तो उससे कंपेयर वो करने आगे नहीं बढ़ पाया, तो वही का वही रह गया वो। अब 666 को उसने 23 से कंपेयर किया, तो 23 को उसने पीछे कर दिया। समझ में आया? पहले क्या किया, 211 ने 45 से कंपेयर किया, ठीक है, बड़ा है ये तो आगे बढ़ना जरूर चाहेगा ये, उसने 45 को पीछे किया और खुद को आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 211 हुआ और यहाँ पे 45 हो गया। फिर 211 से 2 को कंपेयर किया, फिर उसने अपने आप को एक्सचेंज किया, फिर उसने 9 को किया, फिर अपने एक्सचेंज किया, लेकिन उसको इसकी मुलाकात किससे हो गई, 666 से, उससे तो बड़ा है नहीं, तो वही का वही रह गया और 666 आगे बढ़ गया। क्लियर? ये तो हुआ वन सिंगल लूप। लेकिन अगर हमें यहां पे हर एक को करना है, यानी कि हमें लूप के अंदर एक और लूप चलाना होगा, यानी कि हमें एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना होगा। कैसे चलेगा देखते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, टॉप लूप, मतलब आप इसको अगर कह लो इसके ऊपर हम एक लूप चला लेते हैं, ठीक है, फॉर j इक्वल्स टू 0, फॉर j इक्वल्स टू 0, है ना, j इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, 0 कैसे होगा यहाँ पे, चलो पहले इसका सीक्वेंस लिख देते हैं, उसके बाद उसको मैनेज करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला जो है, जो लूप चलेगा, वो कितना लूप चलेगा, जितना ऊपर वाला बताएगा। मतलब फर्स्ट टाइम जो है ये लूप चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, याद रखना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम होते होते आएगा ना यहाँ पे, तो पहला लूप जो चलेगा वो पूरा लेंथ चलेगा, यानी कि 0 की जगह हमारा क्या होगा, लेंथ, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहले चलेगा, अगर ये हमारे पास कितना है एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 बार चलेगा, उसके बाद 5 बार चलेगा, है ना, डिसेंडिंग में चलेगा ना, तभी तो वो एक कम को करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला जो हमारा लूप चलने वाला है वो चलेगा हमारा उल्टा, यानी कि एक्स ऑफ लेंथ से, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ही हो जाएगा, और यहाँ पे आई माइनस माइनस, ठीक है, आई माइनस माइनस। अब हमने क्या कराना है, हमने लूप, इसके अंदर जो लूप है ना उसको एक कम बार एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि जो पहले जो हमने लूप चलाया था उसी को हम 5 4 3 2 1 ये चलाना है, ठीक है। पहले वाला कंसेप्ट क्लियर है ना आपका, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहां पे j इक्वल्स टू, यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, j की वैल्यू 0 या फिर 0 होगी या 1 होगी, यहाँ पे क्या होगी, i इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होनी चाहिए ना, 1, और j इज कब तक चलेगा, यहां तक चलेगा, i तक चलेगा, यानी कि पहले i की वैल्यू कितनी है, अगर 5 है तो 5 टाइम चलेगा, वो 4 है तो 4 टाइम चलेगा, यानी कि उसका एंड पॉइंट कहां तक रहेगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू i। पहले बार 6 है, उसके बाद 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना यहाँ पे,
ये माइनस हो रहा है। पहली बार क्या 5 बार तक चलेगा, 6 बार चलेगा, उसके बाद 5 बार चलेगा। और फिर यहाँ पे उसका आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, सेमीकोलन जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे इसको आई की जगह एक्स की जगह आप जे कर दो, जे कर दो। जे एरर नहीं है ना, एक्स एरर है ना, सॉरी। यहाँ पे ये तो एक्स आएगा यहाँ पे, और कहाँ चला गया, यहाँ पे भी एक्स, एक्स एरे हो गया। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जे, जे प्लस वन, इसको चेंज करना था मुझे, जे प्लस वन, जे, हम्म, एक बार फिर से री वेरीफाई करते हैं। पहली बार लूप जो चलेगा हमारा, वो कहां से कहां तक हमारा चलेगा लूप, लूप चलेगा हमारा लेंथ जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से स्टार्ट हुआ, राइट। 6 तो एलिमेंट है ही नहीं हमारा, है ही नहीं हमारा, यानी कि हमारा जो स्टार्ट होगा एक्स ऑफ लेंथ -1 से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। -1 से स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है सबको? तो कहां से स्टार्ट होगा हमारा, 5 से, आई ऑफ 5 से, 5 से, और फिर उसको हमें क्या करना है, 5 से 0 तक लेके आना है, ठीक है। अब जो आई जे की वैल्यू क्या है, 1, 0 हो जाएगी यहाँ पे, जे की वैल्यू 0, और जे जो है आपका वो ग्रेटर देन होना चाहिए आई। तो आई जो है, आई की वैल्यू क्या है अभी, 5 है, पहली बार क्या है 5, आई की वैल्यू क्या 5 है। तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 5 तक चलेगा, और जे प्लस प्लस करता रहेगा, यानी कि ये कहां तक प्लस करता रहेगा, करता रहेगा प्लस तब तक जबकि आपका 5 तक ना आ जाए। यहाँ पे इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ पे। तो पहली बार क्या होगा, 0, ठीक है, बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है, उल्टा नहीं हो रहा, लेस देन होगा ना यहाँ पे। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और एक्स ऑफ लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी, 5 है। तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है हमारा, 0 है। तो 0 उससे कम है ना, तो उल्टा हो गया, हमें लेस देन ऑपरेटर, लेस देन और आई करना है। अब यहाँ पे ये लूप चला, जे ऑफ 0, पहली बार लूप चला 0, और आई की वैल्यू क्या है 5। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 0, ठीक है, कम है, 5, 0 जो है वो 5 से कम है। और उसके बाद जे प्लस प्लस कितना हो गया, जे की वैल्यू क्या थी 0, यहाँ पे 1 पहुंचा। यहाँ पे क्या हो गया, जे की वैल्यू 0 है, 0 + 1, इसको कंपेयर किया। यहाँ पे ये एक लूप इसने कंप्लीट किया, उसके बाद क्या हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई, है ना, जो माइनस हो गया ना इसका वैल्यू, अब यहां तो जाएगा नहीं वो। अब उसकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। फिर उसने यहां पे क्या रखा, 4 को रखा, 4 बार चलाया, 3 2 1, और जैसे ये लूप खत्म हुआ, ये लूप कंप्लीट हुआ, सारा कुछ रुक जाएगा। आउटर लूप रुकेगा, इसको पूरे को घुमाना बंद कर देगा वो, ठीक है। तो यहां पे अब हम देखते हैं console.log, ओके, सेव कर लिया फाइल को, और इसको हम रन करते हैं, ठीक है।
तो सोचना भी जरूरी है। अगर गलती करो तो पहले सोच लो उसमें कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल लेके चलो, है ना, रियल, कि मतलब हम इसको कर रहे हैं तो कैसे चलेगा ये, ऐसे चलेगा, अच्छा ये नहीं, इसको चेंज करो। ठीक है, ड्रैग एंड रन, हमेशा ड्रैग एंड रन करो, क्योंकि आपको आउटपुट ही मालूम है, क्वेश्चन ही मालूम है और आंसर ही मालूम है, आपको बीच का रास्ता देखना है, शॉर्टकट। चाहता मैं तो यहां पे उसको माइनस ना करके पूरे लेंथ तक चला देता मैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बेकार में चलता, वो कंपेयर करता लेकिन बेकार में, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट में तो हम फिक्स करते हुए जा रहे हैं ना उसको, तो एक एक्स्ट्रा जो एफर्ट है हमने इसको हर बार कम कर दिया। पहली बार एक एफर्ट कम किया, दूसरी बार दो एफर्ट कम किया, उसके बाद तीन चार कम किया, और लास्ट में बच गया खत्म। स्पेस मतलब इसमें यूटिलाइजेशन, बेस्ट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। क्लियर? देखो कितना छोटा सा एग्जांपल है, आप नेट पे ढूंढ के दिखा दो इस तरह का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने बना है, आंखों के सामने बना है, ढूंढ के दिखा दो इस तरह का मिल जाता है मुझे, इतना छोटा सा कोड। ठीक है, तो ये 212 यहां पहुंच गया, है ना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, खतरनाक वाला, हर इंटरव्यू पूछा जाता है। और इस इंटरव्यू, ये जो है ना, ये इसका इंटरनल जो लॉजिक है वो हर जगह काम आता है, कहीं पर भी काम आ जाएगा ये लॉजिक। क्लियर है सबको? इमरान, आकाश, गगन, यस सर, यस सर, राजदीप, टिंकू, टिंकू, यस सर। नहीं समझ में आया? सर आया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो देखो गगन, पहले वाला आपको लॉजिक समझ में आया था जो मैंने पहले बताया था? हाँ सर। ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले कंसेप्ट की। और हाँ, ये उसके वाला तो समझ में आया था सर। ये आ गया था, ये था हमारा मैनुअल, है ना, ये हमारा क्या था, मैनुअल। उसके बाद हमने क्या किया, किसी एक लूप को, मेरा मकसद इसीलिए मैंने क्या किया था, किसी एक डेटा को मैंने आगे पहुंचाया था लूप से, और फिर हर एक डेटा को आगे पहुंचाया। ये लूप हमने पहले समझाया था, ओके। बस इस लूप को हमने कंट्रोल किया इसके आगे वाले लूप से, यानी कि पहली बार जब हमने लूप चलाया तो उसके अंदर पहले वाले एलिमेंट को कंपेयर कर करके लास्ट में लेके आए। अगली बार जो हुआ वो हमारा एक कम एलिमेंट को, यहां जो हमने आई माइनस माइनस रखा है, इसका मतलब ये है कि हर बार हम लूप कम चला रहे हैं, यानी कि एक्स ऑफ लेंथ जो है हमारा -1, यानी कि जो एरे का जो लेंथ है उसको हम हर बार एक कम कर दे रहे हैं, कंपैरिजन वहां तक किया जा रहा है। उसके बाद इंटरनल वाला तो हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसको हमने कंट्रोल कर लिया आगे वाले लूप के एलिमेंट से, आई से। पहले वाला लूप जो है डिसाइड कर रहा है कितने बार चलना है, और अंदर वाला लूप डिसाइड कर रहा है इस एलिमेंट इंडेक्स, इसके एलिमेंट को कितने बार कंपेयर करके वो चलाएगा। थोड़ा सा है, समझने की कोशिश करना वीडियो देख करके, अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम बता देंगे। ठीक, हाँ, क्लास में थोड़ा टाइम से आओगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। टाइम से आया हूँ। ऐसा है वो, दैट्स गुड। तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, तब तो आपको रोक देना चाहिए था मुझे, जहां समझ नहीं आता तो, जहां समझ नहीं आया करो रोक दिया करो।
अब एक काम करो, इसको समझने के बाद, अपने से बनाने के बाद एक पिरामिड बना के दिखा दो। पिरामिड गीजा का पिरामिड डॉट से, स्टार से, है ना? या फिर एक काम करो, उससे हल्का रेक्टेंगल बना के दिखा दो, एस्ट्रिक से। क्या हो गया? एक एस्ट्रिक से रेक्टेंगल बना दो। उसके बाद नेक्स्ट है गीजा का पिरामिड बनाना। लॉजिक बिल्डिंग के लिए सब बहुत जरूरी है। जावा का आंसर ही जावा मतलब जावा में होती है। ये सब में होता है, सब में होता है। हाँ, सब में है, सारी लैंग्वेजेस में है। आपने सिर्फ जावा पढ़ा है, इसलिए आपने सिर्फ उसमें पढ़ा है। नाइन्थ में जावा थोड़ी होता है, सी होता है। सी में पढ़ा होगा, सी में पढ़ा होगा आपने। हाँ, सी प्लस प्लस में है, 10th में है, 12th में, सीबीएसई बोर्ड में। हाँ रेक्टेंगल कैसे सर बीच में खाली रहेगा सर? रेक्टेंगल भूल गए? हाँ तो याद है लेकिन इसमें हम तो बॉर्डर पे पे कैसे? बॉर्डर नहीं, जैसे एस्ट्रिक से बनाना है तो एक एस्ट्रिक, उसके बाद 2 एस्ट्रिक, उसके बाद 3 एस्ट्रिक, उसके बाद 4 एस्ट्रिक, उसके बाद 5 एस्ट्रिक। नहीं, रेक्टेंगल है। पिरामिड कैसे हो गया? पिरामिड तो ऐसे होता है। सर ऐसे तो अभी जैसे आप बता रहे हो ऐसे बनेगा। ये ट्रायंगल ही बनेगा ऐसे। एक दो ये ट्रायंगल नहीं होता, ट्रायंगल ऐसे होता है। राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल। हाँ, तो पिरामिड ही मान लो सर, पिरामिड बनेगा। पिरामिड बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं बना पाओगे अभी। पहले आप बनाओ रेक्टेंगल, राइट एंगल। सॉलिड पूछ रहे हैं कि सॉलिड बनेगा अंदर खाली रहेगा, बार बार बॉर्डर में रहेगा। मैंने बोला एस्ट्रिक से बनाने के लिए, तो उसको फिल करना पड़ेगा ना। यानी कि पहली बार एक बनेगा। हाय सर, क्या लेके आ गए सर? ये क्या है? ये पिज्जा हाँ, अकेले खाऊंगा, कितने बजे? अभी खाऊंगा। अकेले अकेले? आउटपुट जो बनेगा आपका किस तरह का बनेगा, मैं आपको बना के दिखा दूं एक बार। एस्ट्रिक यहाँ पे 2, 3, 4, इस तरह का। देखो, ये है आउटपुट आपका रेक्टेंगल। एक एस्ट्रिक 2, 3, 4, 5, इस तरह का बनेगा। हाँ, राइट एंगल।
सर इसका पूरा कोड भेज दीजिए। पूरा कोड? अच्छा, हाँ कोड। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए अगर कंसोल में अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फॉरवर्ड स्लैश और एरो यूज करके स्लैश एन। स्लैश। लेकिन पता है यहाँ पे क्या होगा, इसको कंसोल पे नहीं कर पाओगे आप, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यूज करो। क्योंकि कंसोल में क्या होता है ना, कंसोल डॉट लॉग जैसे आप लिखते हो तो क्या करता है, सबको एक एक लाइन नीचे कर दिया जाता है, गैप बहुत आ जाएगा। डॉट एचटीएमएल में यूज करके आपको करना पड़ेगा। नहीं, गैप तो वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, नेक्स्ट लाइन में तो आएगा गैप, नेक्स्ट लाइन तो आएगा ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा ऑप्शन
50